बताती हूँ। विशाला नगरी में एक जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। वह रिद्धि व विवेक से संपन्न था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि सेठ जी की संपत्ति तो हो गई नष्ट, लेकिन संपत्ति के साथ साथ उनका नाम भी चला गया। जनता के मुंह पर जो जिनदत्त सेठ जी का नाम था, लोग अब उसे जीर्ण सेठ कहकर पुकारने लगे। एक बार भगवान महावीर विचरते विचरते उसी विशाला नगरी में पहुंचते हैं, जहां जीर्ण सेठ रहता है। सुख साता है मुनिवर। प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, मेरे घर पधार कर शुद्ध आहार ग्रहण करें। आपकी बहुत कृपा होगी भगवान, बहुत कृपा होगी। अगले दिन भगवान कृपा करें, मुझे भिक्षा का लाभ देकर कृतार्थ करें प्रभु, कृतार्थ करें। तीसरे दिन जीर्ण सेठ फिर भावना भाने आता है। आज तो भगवान से भावना भी भाऊंगा और दर्शन भी करूंगा। ऐसी भावना भाऊंगा भगवान मेरे द्वार आ ही जाएंगे। हे कृपा सिंधु, मुझ दीन पर कृपा करे, अपने पावन चरण रज से मेरा घर पवित्र करे नाथ, पवित्र करे। प्रभु तो ध्यान में लीन है, सेठ जी को कोई उत्तर नहीं देते हैं, परंतु जीर्ण सेठ प्रतिदिन भावना भाता। इस तरह वह हर पल हर क्षण भगवान के पधारने की प्रतीक्षा में रहता। आखिर वो दिन आ गया, मृगसर कृष्णा एकम का दिन। भगवान अपना 84 तप पूर्ण कर नगर में पधारे। संयोग ऐसा बना कि पूर्ण सेठ के यहाँ भगवान पधारे, जबकि पूर्ण सेठ के भक्ति भाव श्रद्धा भाव में बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे दासी सुनो। हाँ सेठ जी, अगर घर में कुछ है तो इस भीख मंगे को दे दो। जो हुकुम मालिक। अरे क्या दूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ औरत के बाकुले पड़े हैं, चलो यही दे देती हूँ। नहीं नहीं, पहले सेठ जी को पूछ लेती हूँ। सेठ जी, औरत के बाकुले पड़े हैं। कोई बात नहीं, दे दो। अरे इतने सारे लोग मेरे घर पर क्यों आए हैं? मैं इनको कैसे बताऊंगा कि मैंने भगवान को उड़द के बाकुले बनाए हैं? कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कि मैंने भगवान को खीर का दान दिया है। अरे सुनो सुनो, मैंने भगवान को खीर का दान दिया है, खीर का। अच्छा, खीर का दान दिया है। हाँ। अरे यह क्या, भगवान ने पूर्ण सेठ के घर आहार ग्रहण कर लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? हाय मैं अभागा, मेरी किस्मत में कहाँ जो मैं इन हाथों से भगवान को आहार दे सकूं। हाय मैं अभागा, मैं अभागा। पूर्ण सेठ का रहस्य ज्यादा दिनों तक नहीं चला। संयोग ऐसा बना कि उसी विशाला नगरी में केवल ज्ञानी विमल मुनि का पधारना हुआ। मुनिवर के पास काफी संख्या में जनता प्रवचन सुनने आती और अपनी जिज्ञासा रखती। मुनिवर, एक प्रश्न था आपसे। बोले श्रावक। हमारी इस विशाला नगरी में यह उत्कृष्ट दानी कौन है? इस नगर में उत्कृष्ट दानी जीर्ण सेठ है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, जीर्ण सेठ ने तो कोई दान दिया ही नहीं है। हाँ, दान तो पूर्ण सेठ ने ही दिया है। सुनो श्रावकों, जीर्ण सेठ की भावना बहुत उत्तम थी।
भावना से भगवान की प्रतीक्षा करता रहता था, भावना भाता था। अगर उस समय देव दुंदुभी का नाद न होता तो उसके बाप उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे और वो उसे केवल रानी भी बना सकते थे। उस समय जिरन से भावना में इतना तल्लीन था, उसका परिणाम हुआ कि वो 12वें देवलोक का देव बना और वहां से महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष गति को प्राप्त करेगा। तो देखा आप सबने, भगवान को दान तो दिया पूर्ण सेठ ने, लेकिन जीर्ण सेठ में भावना का बल था। शुद्ध भावना ही जीवन का आधार है। भावना से हो जाता बेड़ा पार है। भावना से ही 12वें व्रत होते स्वीकार है। भाव से ही जीर्ण सेठ के लिए खुल गए मोक्ष के द्वार है, खुल गए मोक्ष के द्वार है।